हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नाइजर ड्रेस डिजाइनर। तो फ्रेंड्स, आज शेयर करने वाले हैं साड़ी से बना हुआ गाउन। इसकी फुल डिटेल आपको बताएंगे, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। Holding on to what I know, to everything I've learned, what is real and fabricated. What is wrong? What is my problem? How can I get out of this world that I created? Fighting storms in my head, don't know where I have been. I'm alone, no one to turn to, no one understands. Shit's too complicated. Away, and I feel like I am someone else. Away, and I feel like I don't know myself, no. Away, and I feel like I don't know my name. And I don't want to live this way. I don't want to keep on wasting a life. I'm turning my head, I'm losing the mind. And if you could know, yeah, if I could show. तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो पहले देख लेते हैं कपड़ा कितना कितना है। जैसे कि मैं आपको बताई हूँ कि ये मैं साड़ी से बना रही हूँ और ये मेरा ब्लाउज का पीस है, ठीक है। इसमें इस तरह से वर्क है इसमें, और ये साड़ी है। यहाँ पे हम लिए हैं लाइनिंग के लिए, तो ये 3 मीटर है। 2 मीटर मेरा प्लाजो में यूज होगा और 1 मीटर से हम अपना टॉप पार्ट में यूज करेंगे, और जो फैब्रिक बचेगा उसको हम बाजू में लगाएंगे, ठीक है। अब ये साड़ी है मेरा, ये देखिए। तो साड़ी मेरा 5.5 मीटर है, जैसे कि साड़ी 5.5 मीटर ही होता है। तो ये देखिए, इसमें इस तरीके से इसमें बॉर्डर दिया हुआ है, और ये कपड़ा जो है वॉलवेट का है, ठीक है। तो ये देखिए, तो इसमें से हम सारे लेस को निकाल लेंगे। तो ये साड़ी मीशो का है, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं लिंक मेंशन कर दूंगी, आप मंगा सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, तो यहाँ से हम इसका जो बॉर्डर है साड़ी में, सारे बॉर्डर को हम निकाल लेंगे, और ये हम अपने फ्रॉक के पूरे घेरे में लगाएंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से हम साड़ी में से बॉर्डर को निकाल के अलग कर लेंगे। तो 3.5 मीटर फैब्रिक से हम बनाएंगे अपना फ्रॉक, और 2 मीटर कपड़े से हम बनाएंगे अपना प्लाजो, ठीक है। तो इसमें से हम 3.5 मीटर कपड़ा अलग कर लेंगे और 2 मीटर अलग कर लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे हम पूरे बॉर्डर को निकाल चुके हैं। कुछ इस तरह से ये बॉर्डर है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो अब हम इसमें से 3.5 मीटर अलग करेंगे और 2 मीटर अलग करेंगे। तो चलिए हम इसको नाप के काट लेंगे। तो ये देखिए, तो ये देखिए फ्रेंड, ये मेरा 3.5 मीटर है और ये मेरा 2 मीटर है। अब यहाँ पे हम अस्तर लिए हैं, तो एक 2 मीटर है और एक 1 मीटर है, ठीक है। तो पहले हम अपने फ्रॉक की कटिंग करेंगे। तो पहले हम अपने टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे, जो कि हम अस्तर पे करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, ये मेरा 1 मीटर फैब्रिक है, और इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। तो यहाँ से मेरा चेस्ट का साइज नहीं निकल पाएगा, क्योंकि इसका अर्ज जो है बहुत ही कम है। तो हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे, और टॉप पार्ट के टोटल लेंथ रहेगा 15 इंच, ठीक है। तो ये अभी 16.5 इंच के करीब में है, ठीक है। और यहाँ से हम इसमें सिलाई मार्जिन भी ऐड कर लेंगे 1 से 2 इंच, 2 से 2.5 इंच तक ले लीजिए सिलाई मार्जिन के लिए। उसके बाद कपड़े को फोल्ड कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे कपड़े को 4 लेयर में रखी हूँ। अब इसको हम कट कर देंगे। ये हम बना रहे हैं 38 साइज, ठीक है। तो ये देखिए, तो फ्रंट और बैक दोनों हम एक ही साथ कट करेंगे। तो ये मेरा 4 फोल्ड में है। अब देखिए फ्रेंड, ये देखिए 1 2 3 और ये 4 लेयर में है, और खुला हुआ साइड आप लोग के साइड है, बंद साइड मेरे साइड है, ठीक है। तो अब हम इसमें निशान लगाएंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं। तो ये देखिए, इसका जो टॉप पार्ट का टोटल
रेडी लेंथ रहेगा 15 इंच। तो 15 इंच पे हम निशान लगाएंगे और इसको सीधा कर लेंगे। इसमें हम 1 इंच सिलाई मार्जिन के लिए लेंगे, जो कि हम नीचे से टॉप पार्ट जब हम स्टिच करेंगे तो वहाँ पे जाएगा और शोल्डर के पास से 1/2 इंच जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से 1 इंच ले लेंगे, दोनों साइड में मेरा ऊपर नीचे 1/2 इंच चला जाएगा। अब इसका हम शोल्डर लेंगे, तो शोल्डर जैसे कि इसका ये 14 इंच का है, तो 14 का हम हाफ लेंगे, 7 इंच लेंगे। तो यहाँ पे हम शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे 7 इंच पे ऐसे, और इसकी आर्मोल लेंगे हम 7 इंच। अब हम इस निशान को सीधा कर लेंगे और इधर से भी सीधा कर लेंगे। अब हम अपने लगाएंगे चेस्ट का साइज। तो अपने चेस्ट का साइज, जो भी आपका चेस्ट का साइज है उसका आप चौथा भाग लगाइए। जैसा कि मेरे साइज में 9.5 इंच आ रहा है, ठीक है। तो 9.5 इंच पे निशान लगा देंगे। अब यहाँ पे नीचे में लगाएंगे हम 8.5 इंच, ठीक है, कमर के पास। तो यहाँ पे हम लगाएंगे 8.5 इंच। इसमें हम 1 इंच लेंगे टक्स के लिए, इसमें हम टक्स लगाएंगे। तो 1 इंच निशान लगा देंगे, उसके बाद जितना भी बचेगा हम मार्जिन के लिए रख लेंगे, ठीक है। तो 1.5 इंच तक मेरा मार्जिन रहेगा। अब हम अपने यहाँ से गला के लिए निशान लगाएंगे 2.5 इंच पे। इसकी चौड़ाई 2.5 इंच है और हम इसकी लंबाई लेंगे, ये देखिए 6 इंच लेंगे। तो ये स्टिचिंग के बाद 5.5 इंच तक ये रेडी होगा। तो आप अपने हिसाब से गला, आपको अगर डीप चाहिए तो आप डीप ले सकते हैं, या फिर कोई आपको डिज़ाइन चाहिए तो आप डिज़ाइन भी बना सकते हैं। अब इसको हम एक चौकोर बॉक्स बनाएंगे और इसमें जो भी आप शेप देना चाहें इसके अंदर आप दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम दे देंगे। अब हम यहाँ से आर्मोल की अपनी गुलाई देंगे। तो 1/2 इंच अंदर के साइड से लगाएंगे, ये मेरा फ्रंट आर्मोल का रहेगा। और ये देखिए, एक हम अंदर से लगाएंगे, ये फ्रंट आर्मोल हो गया, और एक ऊपर से हम लगाएंगे, तो ये मेरा बैक आर्मोल का हो गया, ठीक है। अब हम निशान लगाएंगे, यहाँ से 1/2 इंच कंधे को डाउन करेंगे और ये देखिए कुछ इस तरह से इसकी मार्किंग कंप्लीट हो गई। अब हम नीचे के टक्स के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ से नापेंगे तो ये देखिए 8.5 इंच आ रहा है। 8.5 इंच का हम हाफ करेंगे और बीच सेंटर पे यहाँ पे निशान लगाएंगे, और टक्स के लिए यहाँ पे निशान लगाएंगे 3.5 इंच। अब हम इसको सीधा करेंगे। जो यहाँ पे हम 1 इंच एक्स्ट्रा लिए थे टक्स के लिए, 1/2 इंच दोनों साइड में मेरा यहाँ पे दब जाएगा ऐसे, ठीक है, इस तरीके से। अब हम निशान लगाएंगे, नीचे से हम लगाएंगे 1 से आप 1.5 इंच तक ले सकते हैं इसको आप गुलाई देने के लिए। तो जैसे कि मैं यहाँ पे 1.5 इंच ले रही हूँ। अब इसको इस तरीके से शेप दे देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से नीचे में जो साइड का जो कॉर्नर रहेगा नहीं लटकेगा और यहाँ पे फिटिंग अच्छी आएगी, तो इसलिए यहाँ पे गुलाई देते हैं। अब हम इसको कट कर लेंगे। तो ये निशान जो है बैक से कट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड, बैक निशान से हम इसको कट कर लिए हैं, और इसका जो फ्रंट का आर्मोल था उसको भी हम कट कर लिए हैं एक्स्ट्रा। तो ये देखिए मेरा बैक पार्ट का है, ठीक है, और इसमें भी हम निशान लगा दिए हैं। अब ये देखिए फ्रंट और बैक दोनों में हम गला की कटिंग कर लिए हैं, और ये देखिए ये मेरा फ्रंट पार्ट है। अब हम इसको अपने मेन फैब्रिक पे रखते हुए कट कर लेंगे, जो कि मेरा मेन फैब्रिक वेलवेट का है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप पार्ट की मेरी कटिंग हो चुकी है, फ्रंट और बैक की, ये देखिए। अब हम नीचे के घेरे की कटिंग करेंगे। तो जितना भी फैब्रिक बचा हुआ है उसको हम 2 फोल्ड में करके अच्छे से बिछा लेंगे। तो ये देखिए इतना सारा कपड़ा मेरे पास बचा है, तो इसको हम 2 फोल्ड में करेंगे। बाजू हम इसमें से कट नहीं करेंगे, बाजू हम आपको आगे बताएंगे। तो इसको हम 2 फोल्ड में करके रख लिए हैं। ये देखिए 2 फोल्ड में है। अब इसको कैसे फोल्ड करना है तो चलिए इस पर हम आपको समझा देते हैं। तो ये पेपर है मेरे पास, इसको हम इस तरीके से फोल्ड कर लिए, ठीक है। इसको हम अम्ब्रेला फ्रॉक बना रहे हैं। अब हम इस एक कॉर्नर को आप इधर से ले लीजिए या फिर इधर से ले लीजिए, देखिए 2 फोल्ड हो गया ये, और इस वाले कॉर्नर को हम ऐसे मिला लेंगे यहाँ से इस तरीके से, ठीक है। ये देखिए सर्कुलर में, जैसे हम अम्ब्रेला प्लाजो की कटिंग करते हैं, अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग करते हैं। तो ये देखिए, तो यहाँ पे हम कमर का निकालेंगे। तो यहाँ से मेरा कमर का निकल जाएगा, कमर की कटिंग होगी। और ये देखिए इसका यहाँ से हम लेंथ ले लेंगे। तो जो भी आपको लेंथ चाहिए आप इसमें ले लीजिए, ठीक है। उसको हम राउंड में लगा लेंगे, जैसे कि यहाँ पे हम ऐसे शेप दे देंगे। और इसको हम कट करके भी हम आपको समझा देते हैं कि किस तरीके से कटिंग करनी है। तो ये देखिए ये मेरा घेरे का हो गया नीचे का, और ऊपर से हम यहाँ से कट करेंगे तो ये मेरा कमर का आ जाएगा। तो अपने टॉप पार्ट रख के उसको हम मेजर कर लेंगे, उसी के हिसाब से टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। जब हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे फ्रेंड, घेरे की कटिंग करेंगे, तो अपने टॉप पार्ट से 1 इंच हम कम रखेंगे, क्योंकि ये उरेप में कट होता है तो कपड़ा थोड़ा लमड़ जाता है, ठीक है।
तो ये देखिए फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की यहाँ पे कटिंग हो चुकी है। तो ऐसे ही हम अपने इस वाले फैब्रिक पे भी कटिंग करेंगे जैसे कि मैं आपको अभी बताई हूँ। तो इस पे भी निशान लगा के हम आपको बता देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हम निशान लगा चुके हैं और इसमें 2 कपड़ा में यहाँ पे जॉइंट आएगा। तो जैसे कि मैं इस फ्रॉक की टोटल लंबाई बनाऊंगी मैं 50 इंच, ठीक है। इसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन, नीचे से हम इसको फोल्ड करेंगे। तो आपको जितना भी मार्जिन चाहिए आप 1 से 2 इंच ले सकते हैं। और इसका जो टॉप पार्ट है 15 इंच है, तो 15 इंच हम इसमें माइनस करने के बाद ही इसका लेंथ लेंगे। तो जैसे कि इसको ये देखिए 15 इंच पे हम यहाँ पे है, इसको हम बाहर के साइड में निकाल देंगे। उसके बाद इसकी हम लंबाई लेंगे। तो इसकी लंबाई उसके बाद यहाँ से आप देख सकते हैं 50 इंच लेंगे और 1 इंच हम ले लेंगे सिलाई मार्जिन, ठीक है, 51 इंच। तो यहाँ पे निशान लगा चुके हैं। एक मेरा कमर का ऊपर का हो गया और नीचे का घेरे का हो गया। अब हम इसको इसी निशान पे कट कर लेंगे। तो चलिए हम आपको कट करके दिखाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, कुछ इस तरह से हम इसकी कटिंग कर चुके हैं और इसमें 2 पार्ट में मेरा यहाँ पे जॉइंट है। ये जो फैब्रिक बचा है नीचे से उसी से हम इसमें जॉइंट लगा लेंगे। तो कपड़े को हम 2 फोल्ड में रखेंगे, अच्छे से सेट करेंगे और इसके ऊपर हम अपने इस वाले फैब्रिक को रख लेंगे। तो जब इसके ऊपर हम इस कपड़े को चढ़ा के रखेंगे तो 1 इंच एक्स्ट्रा ऊपर चढ़ा के रखेंगे कपड़े को, क्योंकि मेरा 1 इंच सिलाई मार्जिन में चला जाएगा। तो इस तरीके से कपड़े को ये देखिए ओवरलैप करके रखेंगे, ठीक है, 1 इंच चढ़ा के रखेंगे कपड़े को। तो इसी के बराबर में हम इसको कट कर लेंगे। तो चलिए हम आपको कट करके दिखाते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हम इसकी कटिंग कर चुके हैं और ये देखिए यहाँ पे ये जॉइंट हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो जब भी आप अम्ब्रेला कुछ भी बनाइएगा तो उसमें जॉइंट आ जाता है, ज़्यादा लॉन्ग बनाइएगा तो। अगर आप शॉर्ट बना दें तो इसमें जॉइंट नहीं आता। तो ये देखिए जैसे कि मेरा ये 50 इंच का फ्रॉक है और इसका घेरा भी आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा है। और ये मेरा टॉप पार्ट, इसकी कटिंग हो गई। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो ये मेरा ब्लाउज का पीस है, ठीक है। तो इसे हम स्लीव बनाएंगे। तो ये देखिए इसको हम इसका फ्लावर देखते हुए कट करेंगे। तो हम पहले एक स्लीव को कट करेंगे, उसके बाद एक और कर लेंगे। तो 3.5 इंच पे हम इसको डाउन करेंगे और इसका जो आर्मोल का गुलाई है 9 इंच है। तो आपका जितना भी होगा आप अपने हिसाब से ले लीजिए। अब 9.5 इंच पे निशान 9 इंच पे निशान लगाएंगे और इसकी लंबाई हम अपना स्लीव की फुल स्लीव बनाएंगे, ठीक है। तो आप शॉर्ट भी बना सकते हैं, 3/4 भी बना सकते हैं। तो बट मैं यहाँ पे फुल स्लीव ले रही हूँ। तो इसके लिए हम यहाँ पे निशान लगाएंगे 23 इंच पे। 23 इंच पे निशान लगा देंगे। उसके बाद इधर से भी हम इसको मेजर कर लेंगे कि 23 इंच इधर मेरा आ रहा है या नहीं। तो अगर नहीं आएगा तो हम इधर कम कर देंगे। तो ये देखिए आ जा रहा है। तो इसमें हम सिलाई मार्जिन भी ऐड कर लेंगे 1/2 इंच। ये देखिए ये मेरा मार्जिन हो गया। अब यहाँ से हम फिटिंग के निशान लगाएंगे और नीचे यहाँ से हम 1.5 इंच सिलाई मार्जिन लेंगे और फिटिंग वाले निशान को नीचे में इसमें मिला देंगे ऐसे। और ये मार्जिन का हो गया तो इसको भी यहाँ से मिला लेंगे, ठीक है। अब हम इसी निशान पे कट कर लेंगे और एक और स्लीव को हम इधर से निकाल लेंगे। तो कुछ इस तरह से मेरे दोनों स्लीव की कटिंग हो चुकी है। अब हम 20 सेंटर पे कट लगा लेंगे और फ्रंट वाले आर्मोल में जो मेरा फ्रंट का बाजू रहता है उसको हम अंदर के साइड में एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए मेरे पास इतना ही अस्तर बचा हुआ है। जिस 1 मीटर जो मेरे पास फैब्रिक था तो उसमें मेरा टॉप पार्ट कट हुआ है। उसके बाद इतना ही फैब्रिक बचा है। तो पूरे में मेरा नहीं आ पाएगा अस्तर। तो जितना भी आएगा हम इसी में से लगा लेंगे। तो उसी हिसाब से हम कपड़े को यहाँ पे फोल्ड करेंगे। तो इसमें जॉइंट आएगा फ्रेंड। तो ये देखिए यहाँ पे हम इस तरीके से रखेंगे और इसी के बराबर में इसको कट कर लेंगे। तो ये थोड़ा छोटा ही रहेगा मेरा स्लीव। तो इसको रखेंगे इस तरीके से और इसकी कटिंग कर लेंगे और इसमें भी 2 पार्ट में यहाँ पे जॉइंट आएगा। तो जो जॉइंट आएगा उसको हम बैक में रख लेंगे और ये देखिए इस तरह से निशान लगा देंगे और इसको हम कट कर लेंगे। और इसके बाद यहाँ पे ये जॉइंट है इसको भी हम कट कर लेंगे। और ये देखिए यहाँ पे ये हम इसको यहाँ पे ऐसे रखते हुए इसके बराबर में कट कर लेंगे। तो 2 बाजू में यहाँ पे मेरा जॉइंट आएगा इस तरीके से, ये देखिए ऐसे। तो इसकी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है और ये स्लीव रहा। तो यहाँ पे टॉप पार्ट और घेरे की और बाजू के सारे कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसको स्टिच करेंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं किस तरह से करेंगे। तो ये देखिए मेरा टॉप पार्ट है, इसको हम चारों तरफ से पिनअप करके इस पर हम सिलाई लगा चुके हैं। तो जब भी आप स्टिच कीजिए इस तरीके से फैब्रिक को तो आप उसको पिनअप कर लीजिए ताकि आपका फैब्रिक इधर उधर ना हो और सिकुड़े ना और एकदम फिनिशिंग के साथ स्टिच हो। उसका जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा उसको हम कट कर लेंगे।
कट करने के बाद इसमें देखिए टक्स लगाना है किस तरीके से, तो हम आपको बता देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे जो है इसको इस तरीके से पकड़ेंगे और यहाँ पे सिलाई कर लेंगे, फिर यहाँ पे भी सिलाई कर लेंगे। उसके बाद हम गला बनाएंगे। तो अपने गला पट्टी को हम चारों तरफ से यहाँ पे 1/2 इंच कपड़े को फोल्ड करते हुए स्टिच कर लिए। अब यहाँ पे रखेंगे और 1/2 इंच के दबाव पे सिलाई लगाएंगे। छोटे छोटे कट लगाने के बाद अंदर के साइड में टर्न करेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा गला बन के रेडी हो गया है। इसमें हम टक्स भी लगा के रेडी कर चुके हैं। ऐसे ही हम अपने बैक पार्ट को भी रेडी किए हैं। तो पीछे में मेरा डोरी है, तो यहाँ पे हम रेडीमेड डोरी का यूज किए हैं। तो मेरा फ्रंट और बैक दोनों पार्ट, टॉप पार्ट रेडी हो गया है। अब हम अपने घेरे को रेडी करेंगे। तो जैसे कि मैं आपको बताई हूँ कि मेरे घेरे में यहाँ पे जॉइंट पड़ा है, तो पहले हम जो इसका जॉइंट है उसको हम सिलेंगे, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ से हम दोनों राइट साइड देखते हुए अच्छे से अंदर के साइड में रखेंगे और इस तरीके से रखेंगे, ये देखिए ऐसे, और इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। ऐसे ही हम दोनों घेरे में जो भी इसका जॉइंट है हम जॉइंट को कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड, इसमें हम जॉइंट लगा चुके हैं और ये एक पार्ट का घेरा है, मतलब फ्रंट का है। अब इसके ऊपर हम अपने टॉप पार्ट को रखेंगे। तो दोनों राइट साइड अंदर की साइड में रहेगा और बीच सेंटर से इस तरह मिलाते हुए और इसके पूरे में यहाँ तक हम सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हम टॉप पार्ट को और घेरे को यहाँ पे हम सिलाई लगा चुके हैं। अब इसको ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से ये हो जाएगा ऐसे। तो ऐसे ही हम अपने फ्रंट वाले पार्ट में भी टॉप पार्ट को अपने घेरे के साथ जोड़ लेंगे और एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। ये देखिए बैक पार्ट मेरा नीचे है, फ्रंट पार्ट ऊपर है। अब हम यहाँ पे कंधे को अटैच करेंगे डबल सिलाई के साथ और यहाँ से भी इस तरीके से रखेंगे और इसके ऊपर ये देखिए ऐसे रखेंगे, यहाँ से इस तरफ फोल्ड करेंगे और यहाँ से सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद फ्रेंड, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे सिलाई लगा चुकी हूँ। आप चाहे तो फिटिंग करने के बाद बाजू लगा लीजिए या फिर बाजू लगाने के बाद फिटिंग कर लीजिए, ठीक है। तो आपको जो भी आसानी लगे आप कर लीजिए। तो जैसे कि मैं यहाँ पे कंधे को अटैच करने के बाद मैं इसमें बाजू लगाऊंगी। तो हम बाजू को रेडी करके रखे हैं, तो हम आपको बता देते हैं किस तरीके से लगाना है। तो ये देखिए मेरा डोरी है और बाजू को हम अपने अस्तर जो मेरा था बाजू का, तो उसको भी हम अटैच कर लिए हैं अपने मेन फैब्रिक में, मतलब अपने स्लीव में। अब उसका जो बीच सेंटर रहेगा बाजू का मेरा और जो कंधा हम अटैच करते हैं उसका बीच सेंटर, ठीक है, दोनों हम आमने सामने रखेंगे। तो हम आपको बता दें, ये देखिए मेरा बाजू है और ये देखिए इसको हम इसमें हम स्टिच कर लिए हैं और ये हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए यहाँ से हम जो अस्तर है इसका, इसके साथ हम इसको स्टिच कर लिए हैं। तो हम बाजू में अभी बॉर्डर नहीं लगाए हैं, जो इसका लेस है, क्योंकि अभी नहीं लगाए हैं कि अगर मेरा घेरे में कम पड़ जाता है, इसलिए हम नहीं लगाए हैं। तो पहले हम घेरे में लगा लेंगे, अगर उसमें से बचेगा तो हम अपने स्लीव में लगाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए इसका जो बीच सेंटर रहेगा, ये बीच सेंटर ये वाला जो कट है और इसका, ठीक है, ये दोनों आमने सामने आना चाहिए। यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे, ये देखिए ऐसे रखेंगे और इसके पूरे राउंड में हम सिलाई लगाएंगे। तो हम बाजू लगाने के बाद हम बॉडी की फिटिंग करेंगे, ठीक है। तो आपको जो भी आसानी रहे आप कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम इसमें सिलेंगे। तो ऐसे ही हम इस वाले बाजू को लगा लेंगे, उसके बाद एक और बाजू को लगा लेंगे। तो दोनों बाजू को हम ऐसे ही लगाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड, दोनों बाजू को हम लगा के रेडी कर चुके हैं इस तरीके से। अब हम इसमें फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो जो भी आपका फिटिंग है बाजू का आप निशान लगा लीजिए और लगाने का पूरे हम अच्छे से मिलाते हुए एक बराबर में पूरे नीचे तक सिलाई करेंगे। उसके बाद हम इस साइड का भी कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही हम इसको भी ऐसे अच्छे से मिला के रखेंगे एक बराबर में और यहाँ पे जो निशान है इसी निशान पे हम सिलाई लगाएंगे पूरे नीचे तक लगा लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे चलिए हम आपको बताते हैं। तो ये देखिए पहले हम फिटिंग की सिलाई लगा लेते हैं। तो ये देखिए फिटिंग की सिलाई लगा चुके हैं, बाजू भी लगा लिए। ये देखिए कुछ इस तरह से इसका लुक है अभी। अब हम नीचे में लगाएंगे अपने बॉर्डर को, ठीक है। तो ये देखिए अगर आपके पास बॉर्डर नहीं रहेगा, अगर आप साड़ी की नहीं बना रहे हैं, तो आप बॉर्डर को फोल्ड कर लीजिए या फिर कोई और लेस लगा सकते हैं या फिर आप नीचे में पिको भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम फोल्ड करते जाएंगे। अब पूरे घेरे में हम अपने लेस को लगाएंगे। तो इसका जो बॉर्डर है ये इस तरीके से नहीं रहेगा, हम आपको अभी ऐसे बता रहे हैं, लेकिन ये जो ऊपर का हम दिखा रहे हैं नीचे के साइड से रहेगा। बॉर्डर को हम अच्छे से लगाएंगे। तो इसको पूरे घेरे में लगा लेंगे, आगे पीछे दोनों साइड में रहेगा, ठीक है। ये इस तरीके से लगाएंगे, ये देखिए ऐसे यहाँ से फोल्ड करेंगे और इस तरीके से लगाएंगे। तो पूरे घेरे में लगाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड बाजू, और ये देखिए लटकन हम कुछ इस तरह से सिंपल ही बनाए हैं ऐसे।
और ये दोनों बाजू है। तो उसके बाद घेरे में लगाने के बाद मेरे पास लेस बच गया था, तो हम बाजू में लगा लिए हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे हम बाजू में लगा लिए, और इसके पूरे घेरे में भी हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए पूरे घेरे में लगाया है, और इसका फ्लेयर बहुत ज़्यादा आया है, ये देखिए। तो हम आगे पीछे दोनों में लगाए हैं, ये देखिए, ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो इसका पूरा फाइनल लुक हम आपको पहले भी दिखाए हैं और आगे भी दिखा देंगे। तो इसका जो बॉटम बनाया है प्लाजो, तो उसका वीडियो हम बहुत ही जल्दी अपलोड कर देंगे। अभी इसके साथ हम उसको अपलोड नहीं किए हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाता, तो वो भी हम कर देंगे बहुत जल्दी। अगर मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरा हर आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सही टाइम पे पहुँचे, ताकि आप कोई वीडियो मिस ना करें। तो मैं सिलाई से जुड़ी डेली वीडियो अपलोड करती रहती हूँ, और साड़ी से बहुत सारा ड्रेस मैं बनाई हुई हूँ जो कि मेरे चैनल पे अपलोड है। अगर आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, या फिर मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। और ये ड्रेस आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। समझाने का तरीका आपको कैसा लगा वो भी कमेंट कर दीजिएगा। और कुछ इस तरह से इसका रहा पूरा फाइनल लुक। और ऐसे ही प्यारा प्यारा सा ड्रेस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं डेली लाइव भी आती हूँ और लाइव में आकर सिखाती हूँ, तो आप अगर सीखना चाहते हैं तो हमारे लाइव को भी ज्वाइन कीजिएगा। और आपको कुछ और भी सीखना हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको हर एक चीज़ सिखाऊँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।